हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका DKSIAS एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग अब नैतिकता के आयाम पर बात करने वाले हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है कि नैतिकता का आयाम क्या होता है, हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, नैतिकता के आयाम हम देखेंगे। देखिए, अब हम ये देखेंगे कि आयाम का मतलब क्या होता है, उसका डायमेंशन मतलब किन किन चीज़ों पद्धतियों में, किन किन डायमेंशंस में हम नैतिकता का अध्ययन करते हैं। क्या हम मेटा इथिक्स में करते हैं, क्या हम नॉर्मेटिव इथिक्स में करते हैं, क्या अप्लाइड इथिक्स में करते हैं। इसके 3 डायमेंशन हैं मुख्य रूप से। देखिए, वैसे तो अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया गया रहता है, लेकिन इसके हम प्रमुख मान के 3 ही चल रहे हैं। देखिए, इसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, बस आप थोड़ा सा समझ इस पर बनाइए कि क्या है। बस इतना जानना है आपको, और ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है इसके चक्कर में। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे मेटा इथिक्स। 3 मेटा इथिक्स, मेटा इथिक्स की बात करेंगे। फिर यहाँ पे नॉर्मेटिव इथिक्स, ठीक। और यहाँ पे अप्लाइड इथिक्स, ठीक है। ये अप्लाइड इथिक्स, या हिंदी में हम इसको बोलेंगे, हिंदी में लिख देते हैं ऐसे ही, मेटा इथिक्स। चलिए छोड़िए, मेटा इथिक्स नहीं लिखते हैं। अधिनीति शास्त्र इसको लिखते हैं, ठीक है। अधिनीति शास्त्र चलिए हम नैतिकता ही लिख देते हैं। चलिए, वर्णनात्मक नैतिकता, ठीक है। और यहाँ पे अप्लाइड में क्या लिखेंगे हम, व्यवहारिक। ठीक, 3 चीज़ें हम नैतिकता के आयाम में, देखिए, मेटा इथिक्स, नॉर्मेटिव इथिक्स और अप्लाइड इथिक्स, तीनों चीज़ का अध्ययन करते हैं। अधिनीति शास्त्र, वर्णनात्मक नैतिकता और ये व्यवहारिक नैतिकता। अब हम तीनों को समझने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। क्या है इनके अंदर में, रिलेशन क्या है इन तीनों में, हम ये देखने का कोशिश करते हैं। इसके रिलेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए हम बोले मृत्युदंड सही है या नहीं, ठीक। मृत्युदंड सही है या नहीं, ठीक। गर्भपात उचित है या अनुचित, ठीक है। मृत्युदंड सही है या नहीं, गर्भपात उचित है या अनुचित, इस पर हम अगर बात करेंगे, इस क्वेश्चन पे अगर हम बात करेंगे तो मेटा एथिक्स क्या करेगा। अब देखिए, इसमें आप एकदम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, एक ही सवाल स्पष्ट नहीं बता सकते हैं, स्पष्ट नहीं बता सकते हैं इस पर कि क्या मृत्युदंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। स्कैंडिनेविया जो नॉर्वे हैं, ठीक है, नॉर्वे जैसी कंट्री हैं, और भी तमाम जो ऐसे कंट्रीज हैं, इसके जो है स्वीडन, नॉर्वे, यहाँ वहाँ पे मृत्युदंड नहीं होता है, ठीक है। मृत्युदंड जैसी कोई धारणा नहीं। वहीं चाइना में देखिए खूब मृत्युदंड होते हैं, 2000 से ज़्यादा एक साल में हो जाते हैं मृत्युदंड, ठीक है। तो वहाँ पे क्या सही है और क्या गलत है, नॉर्वे में नहीं हो रहा है तो क्या वो उचित है कि अनुचित है, इस पर
एक शब्द, एक स्पष्ट जवाब देना बड़ा नैतिक द्वंद्व की स्थिति है। स्पष्ट जवाब नहीं। ठीक, यहाँ पे फिर क्या होगा भाई, ऐसी स्थिति में नैतिक द्वंद्व हो जाएगा, नैतिक द्वंद्व की स्थिति। ठीक, द्वंद्व की स्थिति पैदा। नैतिक द्वंद्व की स्थिति क्या हो जाएगी, पैदा हो जाएगी। ठीक है, कि अब नैतिक द्वंद्व कैसा, क्या उचित और क्या अनुचित। ठीक, दो नैतिक द्वंद्व पैदा हो गए। क्या होगा भाई, अगर नैतिक, क्या भाई मृत्युदंड उचित है कि मृत्युदंड उचित नहीं है, इस पर अब बात करने, ये स्थिति पैदा हो जाएगी। ठीक, तो वो ऐसी हालत में क्या होगा भाई, जब नैतिक द्वंद्व हो जाएगा तो बस कुछ नहीं करिएगा, एक ही हथियार अपनाइएगा वहाँ पे। जब नैतिक द्वंद्व जैसी स्थिति आ जाए तो एक ही हथियार अपनाता है, देश काल परिस्थिति। देश काल परिस्थिति में आपको क्या करना है, निर्णय लेना है। आप किस देश में रह रहे हैं, किस देश में आप रह रहे हैं, किस समय की बात चल रही है और किस परिस्थिति में ये कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। मान लीजिए कि मृत्युदंड सही नहीं है, मान लीजिए कोई इच्छा मृत्यु भी चाहता है। क्या इच्छा मृत्यु सही है या गलत, हम बोले कोई इच्छा मृत्यु अगर चाह रहा है, ठीक है, हालत उसकी पैरालाइज्ड हो गया है एकदम से, मतलब चल भी नहीं पाता है, ना खा पाता है, ना सो पाता है, कुछ नहीं कर पाता है, कोई एक्टिविटी उस नहीं होती। तो इस स्थिति में आपको क्या करना उचित रहेगा, उसको जो आता है जैसे कि उसको समाप्त कर देना चाहिए अपने जीवन को, कि नहीं समाप्त कर देना चाहिए। इसके लिए उचित अनुचित का जो परिस्थितियों का पता करना पड़ता है। तो वो कैसे होगा, वो भाई आपका देश काल परिस्थिति, क्या स्थिति है, क्या उसकी कंडीशन है और क्या नियम कानून चल रहे हैं उस समय, उस आधार पर अगर निर्णय लेंगे तो आप क्या होंगे ऐसी स्थिति में, तब आप निर्णय कर पाएंगे। नैतिक द्वंद्व के बीच, स्थितियों के बीच आप नैतिक द्वंद्व के बीच निर्णय कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मेटा एथिक्स तब क्या बात करता है, कि सही है कि नहीं। अब जैसे मान लीजिए मैं एक बात करूं, मृत्युदंड सही है कि नहीं, है या नहीं, तो मेटा एथिक्स क्या करेगा, मृत्युदंड सही है या नहीं, मेटा एथिक्स क्या करेगा, ये सही क्या चीज़ है भाई। मान लीजिए कि हम बोले कि बगुला सफ़ेद है या कौवा काला है, क्या सत्य है कि बगुला सफ़ेद है, क्या सत्य है कि कौवा काला होता है। तो सत्य की बात मतलब वो सही क्या चीज़ है भाई, ये सही नाम की चिड़िया क्या है, ये सही क्या चीज़ होता है, ऐसा क्या चीज़ है जिसको हम सही कहते हैं, ये है क्या, आखिर में कौन सी चीज़ है जिसको हम सही कहते हैं। तो इस सही पे जो बात करेगा ना, ये क्या करेगा भाई, मेटा एथिक्स। ध्यान रखिएगा, ये कारणों पे बात करता है। व्याख्या करता है कौन, मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स क्या करता है, अधिनीति शास्त्र क्या करता है, ये कारणों पर बात करता है। ध्यान रखिएगा, मतलब इस घटना का कारण क्या है। अब ये मृत्युदंड सही है या नहीं इस पर बात नहीं करेगा, ये कारण क्या है भाई इसका, ये सही कौन सा चीज़ है भाई, सही क्या कारण है, ये क्या है, इस पर बात करेगा कौन। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, मेटा एथिक्स आ जाएगा। समझ रहे हैं, ये मेटा एथिक्स बात करेगा कि भाई नैतिकता अपने आप में क्या चीज़ है। मान लीजिए अगर हम नैतिकता की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे जैसे हम लोग नैतिकता के आयाम पढ़ रहे हैं ना, तो नैतिकता की बात कर रहे हैं, नैतिकता अपने आप में क्या है, में क्या है। ठीक, ये नैतिकता जैसी चीज अपने आप में क्या है, इस पर कौन बात करेगा भाई,
मेटा एथिक्स बात करें। क्या है ये नैतिकता भाई, इस पर बात करेगा कौन? मेटा एथिक्स। अब देखिए आगे हम नॉर्मेटिव एथिक्स की बात किए थे ना, अब हम आगे देखते हैं। नॉर्मेटिव एथिक्स की बात किए थे। अब जैसे मृत्युदंड सही है या नहीं, इसी को लेके हम चल रहे हैं। ऐसे आप कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, है या नहीं। ठीक, ये मेटा एथिक्स तो सही और इसके कारणों पे बात करता है, सही प्लस कारणों पे बात करता है। मेटा एथिक्स बात करता है, खोज करता है। कौन? मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स क्या करता है? मनुष्य मृत्युदंड सही है या नहीं, इसके सही पर कारणों पर बात करता है, खोज करता है इसकी। ठीक है, लेकिन जब आप नॉर्मेटिव एथिक्स में आएंगे, या हम हिंदी में इसको बोल दें, चलिए छोड़िए, नॉर्मेटिव एथिक्स में अगर हम बात करें, नॉर्मेटिव एथिक्स में ये क्या करेगा कि ये क्या, और प्लस अप्लाइड में, अप्लाइड एथिक्स में क्या बात करेगा? अगर हम नॉर्मेटिव एथिक्स में और अप्लाइड एथिक्स में आ जाएंगे और यही चीज अगर क्वेश्चन पूछेगा तो क्या अनुचित है, क्या अनुचित है, क्या उचित और क्या अनुचित, इस पर कौन बात करेगा भाई? इस पर जो है आपका नॉर्मेटिव एथिक्स और अप्लाइड एथिक्स बात करेंगे। मतलब जब नॉर्मेटिव एथिक्स की बात आएगी तो नॉर्मेटिव एथिक्स कहेगा ये मृत्युदंड भाई सही है कि गलत है, उचित है कि अनुचित है, इस पर बात करेगा। लेकिन मेटा एथिक्स की जब बात आएगी तो मेटा एथिक्स कहेगा ये सही क्या चीज़ है भाई, ये कारण क्या है, इस पर बात करेगा। कौन? मेटा एथिक्स। आपको ध्यान देना है ये सारी चीज़ें। कंक्लूड करते हैं, आपको बताएंगे और हम आपको सब बताएंगे कि अप्लाइड एथिक्स में देखिए किन किन मुद्दों जो बात करेंगे हम अभी उस पर थोड़ा। प्रयोगात्मक नीति शास्त्र, मतलब अप्लाइड एथिक्स की हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, किसी परिदृश्य को देखकर सही और सही गलत का पता लगाना। ठीक है, प्रयोगात्मक नीति शास्त्र में क्या होता है, किसी परिदृश्य को देखकर सही और गलत का पता लगाना ही क्या है, प्रयोगात्मक नीति शास्त्र, अप्लाइड एथिक्स है। ठीक है, मतलब आप समझ लीजिए कि अगर आप पर्यावरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, मान लीजिए पर्यावरण की जो समस्या है, जो पर्यावरण की चुनौतियां हैं, मृत्युदंड जैसी स्थितियां हैं, मान लीजिए कि मृत्युदंड उचित है या अनुचित है, पर्यावरणीय नैतिक शास्त्र के बारे में अगर बात कर रहे हैं, या हम फिर मेडिकल एथिक्स की बात कर रहे हैं, या हम बिजनेस एथिक्स की बात कर रहे हैं, या हम किसी संगठन के एथिक्स की बात कर रहे हैं, या हम शासन के एथिक्स की बात कर रहे हैं, कोई भी हम जो समाज में जो भी प्रासंगिक मुद्दे आज चल रहे हैं, जो समस्याएँ चल रही, जैसे अभी जोमेटो वाली हम बात कर रहे हैं, जोमेटो डिलीवरी बॉय वाली जो अभी आजकल न्यूज आ रही है, इस पर जो हम बात कर रहे हैं, क्या सही है और क्या गलत है, इसके बारे में हम जो भी प्रासंगिक मुद्दे हैं वो कहाँ हम अध्ययन करेंगे, प्रयोगात्मक अप्लाइड एथिक्स में अध्ययन करेंगे। हम उसका क्या सही है और क्या गलत है ये पता लगाने की कोशिश करते हैं। हम कहाँ पे करते हैं भाई, अप्लाइड एथिक्स में। अब लेकिन हम जब नॉर्मेटिव मेटा एथिक्स में आते हैं तो क्या होता है, मेटा एथिक्स में क्या करते हैं भाई, मेटा एथिक्स में सही गलत के कारण का पता लगाते हैं। सही और गलत क्या है, सही गलत के कारणों का पता लगाते हैं,
कारणों का पता लगाते हैं। समझ गए आप? देखिए, प्रयोगात्मक नीति शास्त्र में हम अध्ययन करते हैं पर्यावरणीय मुद्दों या प्रासंगिक मुद्दे जो भी हैं हमारे आसपास जो चल रही घटनाएं, उसके बारे में ही हम अध्ययन करते हैं, उसके सही गलत का पता लगाते हैं। लेकिन क्या सही है क्या गलत है इसका पता लगाते हैं। लेकिन मेटा एथिक्स में हम क्या करते हैं, सही और गलत के कारणों का पता लगाते हैं। सही और गलत क्यों है, सही क्या चीज़ है, ये गलत क्या चीज़ है, इसके बारे में हम पता लगाते हैं। किसमें? मेटा एथिक्स में। ध्यान रखना है आपको। उसके बाद हम मेटा एथिक्स के बाद बोलते हैं नॉर्मेटिव एथिक्स, वर्णनात्मक नीति शास्त्र, नॉर्मेटिव एथिक्स। देखिए, इसमें हम क्या बात करते हैं, नॉर्मेटिव एथिक्स में क्या करते हैं, व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर, व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर सही और गलत का निर्धारण ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ठीक, अब आप ये समझिए, देखिए सिंपल सी बात ये समझिए कि भाई ये प्रयोगात्मक नीति शास्त्र में हम जो प्रयोगों वाली चीज़ है जो आजकल चल रही है, जिसका प्रयोग हो रहा है, अप्लाइड हो रहा है आसपास हमारे जो चीज़ें, उसके बारे में क्या सही है और क्या गलत है इसका पता लगाते हैं। लेकिन मेटा एथिक्स में जब हम जाते हैं तो सही और गलत के कारणों का पता लगाते हैं, उस मुद्दे के सही और गलत कारण क्या है उसके बारे में हम पता लगाते हैं। ठीक, जब हम नॉर्मेटिव एथिक्स में उसी की हम बात करते हैं तो व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर, व्यक्ति के व्यवहार अध्ययन के आधार पर हम पता लगाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। व्यक्ति के व्यवहार को समझते हैं। जैसे जोमेटो वाली बात आ गई, अगर जोमेटो का एग्जांपल अगर देते हैं, जोमेटो का डील, अब यहाँ पे देखेंगे, अध्ययन करेंगे कि जोमेटो वाले ने क्या कहा, फिर ठीक है जोमेटो वाले ने क्या कहा। अब देखिए, फॉर जोमेटो का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, डिलीवरी बॉय का। अब मेटा एथिक्स में क्या करेंगे, सही और गलत के कारणों का पता लगाएंगे। हम पता करेंगे कि भाई जोमेटो का अच्छा भाई क्या सिचुएशन, मतलब क्या सही है और क्या गलत है, इसके कारणों का पता लगाएंगे। किस कारण की वजह से ऐसा हुआ, ऐसी घटना अच्छा क्यों हुआ, ऐसी डिलीवरी बॉय और उस महिला के बीच में ऐसा क्या टकराहट हुआ, क्या दिक्कत हुआ, क्या बातचीत हुआ, इसके कारणों का हम पता लगाएंगे। ठीक, बस इसमें पता लगाएंगे। लेकिन हम जब नॉर्मेटिव एथिक्स में उसी की बात करेंगे, अभी ये तो प्रासंगिक विषय हो ही गया, मतलब प्रयोगात्मक नीति शास्त्र में आ ही गया, पहला वाला इसमें ही हो गया। अभी ये मुद्दा जो है ये प्रयोगात्मक नीति शास्त्र का है, डिलीवरी बॉय सही है कि वो महिला सही है, मतलब कहने का मतलब है उसके बारे में अगर हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, तो ये अप्लाइड एथिक्स हो गया। फिर मेटा एथिक्स में जब आएंगे तो उसके सही क्या है और गलत कारण क्या है इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। फिर जब हम नॉर्मेटिव एथिक्स में आते हैं तो उसी चीज़ के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। अच्छा, उसके पक्ष को सुने, डिलीवरी बॉय के पक्ष को सुना मैंने और महिला के पक्ष को सुना, दोनों ने अपनी बात बताई और उस पर हम बारीकी से रिसर्च कर रहे हैं और पता कर रहे हैं कि कैसे, मतलब क्या सही है और क्या गलत है, इसके आधार पर हम निर्धारण कर रहे हैं, इसका जो है निर्णय दे रहे हैं। तो इसका मतलब है नॉर्मेटिव एथिक्स की कंडीशन में हम हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो नैतिकता के आयाम में हम लोगों ने पढ़ा नीति शास्त्र, मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स और इसके बाद हम लोग अप्लाइड एथिक्स पे बात किए हैं। ये तीनों जो है एथिक्स के जो है आयाम है, कहने का मतलब है नीति शास्त्र के आयाम है, नैतिकता के आयाम है, जिसके आधार पर जो है नैतिकता के आयाम का डायमेंशंस का पता चलता है कि किस किस डायमेंशंस में हम नैतिकता के स्तर को जान पाते हैं, किस किस डायमेंशंस में हम नैतिकता के स्तर में बातचीत करते हैं, तो इसका हमें जानकारी मिलता है। तो ये आप अपने पेपर में अगर आए, नैतिकता के आयाम पर बात आए, उसके डायमेंशंस पे कभी लिखने के लिए आए तो आप इसको ज़रूर लिखें। धन्यवाद आज का क्लास के लिए, धन्यवाद।